सीमा मोहन गावित और रेणुका किरण शिंदे की भयानक कहानी। भारतीय सीरियल किलर। परिचय 1990 के दशक की शुरुआत में भारतीय राज्य महाराष्ट्र में भयानक अपराधों की एक श्रृंखला देखी गई, जिसने देश के अंतरात्मा को झंझोर कर रख दिया। बहनें सीमा मोहन गावित और रेणुका किरण शिंदे अपनी मां अंजना बाई के साथ अपहरण और हत्या की एक अंधेरी यात्रा पर निकल पड़ी, जिसमें मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया। उनके आतंक का शासन 6 वर्षों तक चला, जिसने पश्चिम महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों में दुख और तबाही का मंजर छोड़ दिया। डार्क ओरिजिन्स। गैविट बहनों की आपराधिकता की उत्पत्ति का पता उनके उथल पुथल वाले बचपन से लगाया जा सकता है। नासिक की रहने वाली उसकी मां अंजना बाई को एक ट्रक ड्राइवर ने छोड़ दिया था और उन्हें अपना और अपनी बेटी रेणुका की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया था। जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हुए उन्होंने छोटी मोटी चोरी और जेब तराशी का सहारा लिया। बाद में अंजना बाई ने एक सेवानिवृत्त सैनिक मोहन गावित से शादी की और सीमा को जन्म दिया। परिवार के पूर्ण मिलन के बावजूद अपराध उनके जीवन का अभिन्न अंग बन रहा था। अध्याय 2 योजना में मोड़। गावित परिवार की आपराधिक गतिविधियों के 1990 में एक भयावह मोड़ ले लिया, जब पुणे के चतुर्शृंगी मंदिर में चोरी का प्रयास विफल हो गया। इस कृत्य में फंसी रेणुका अपने छोटे बेटे और धोखे में रहकर भागने में सफल रही। इस घटना ने एक विचार को जन्म दिया। अपहृत बच्चों को उनके अपराधों से ध्यान भटकाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। इस प्रकार तीनों ने मासूम बच्चों का अपहरण करने उन्हें भीड़-भाड़ वाली ध्यान भटकाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। इस प्रकार तीनों ने मासूम बच्चों का अपहरण करने, उन्हें भीड़-भाड़ वाली जगहों पर ले जाने और चोरी के प्रयासों के दौरान ध्यान भटकाने के लिए उनका इस्तेमाल करने की योजना बनाई। अध्याय 3 आतंक का शासन। 1990 और 1996 के बीच गावित परिवार ने मंदिरों और मेले के मैदानों जैसी भीड़ भाड़ वाली जगहों से अनुमानित 40 या अधिक बच्चों का अपहरण कर लिया। उनके पीड़ितों में से अधिकांश 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे थे। बच्चों की गरीब पृष्ठभूमि और पुलिस के ध्यान न देने के कारण कई अपहरणों की रिपोर्ट दर्ज नहीं हो पाई। अपहरण के दौरान रेणुका के पति किरण शिंदे ने कार चलाकर परिवार की मदद की। अध्याय 4 भीषण हत्याएं। बच्चे तब भयावह नियति के शिकार हो गए जब उन्होंने रोना बंद नहीं किया या अपराधियों के लिए बोझ बन गए। पोस्टमार्टम के सीढ़ियों से नीचे फेंके जाने या बार बार मारने से चोट लगने की बात सामने आई है। एक उदाहरण में एक 2.5 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई और उसके शव को अपराधी एक सिनेमा हॉल में ले गए और वापस जाते समय शव को फेंकने से पहले उन्होंने लापरवाही से एक फिल्म देखी। अध्याय 5 गिरफ्तारी और मुकदमा। अक्टूबर 1996 में अंजना बाई के पूर्व पति की दूसरी पत्नी प्रतिभा द्वारा तीनों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने उनकी 9 वर्षीय बेटी क्रांति का अपहरण कर लिया है। पुलिस ने नवंबर 1996 में परिवार को गिरफ्तार कर लिया और उनके घर की तलाशी में और भी अपहरणों के सबूत मिले। सीमा ने क्रांति के अपहरण और हत्या की बात स्वीकार कर ली और दोष अपनी मां के आदेश पर मढ़ लिया। बहनों पर 13 अपहरण और 10 हत्याओं का आरोप लगाया गया था। अध्याय 6 न्याय की लंबी राह। अभियोजन पक्ष का मामला किरण शिंदे के सहयोग से मजबूत और जो सरकारी गवाह बन गई और अपराधों के बारे में महत्वपूर्ण विवरण प्रदान किया। 2001 में
कोल्हापुर की सत्र अदालत ने बहनों को सभी अपहरण और 6 हत्याओं का दोषी पाया। मुंबई हाई कोर्ट ने 2004 में दोषी सिद्दी को बरकरार रखा और सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में मौत की सज़ा की पुष्टि की। अध्याय 7 दया याचिका और सारांशीकरण। सीमा और रेणुका ने क्रिसमस 2008 और 2009 में दया याचिकाएं दायर की, जिन्हें 2014 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने खारिज कर दिया। उन्होंने 2014 में मुंबई हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और राज्य द्वारा उनके फैसले पर अत्यधिक देरी के कारण उनकी मौत की सज़ा को कम करने की मांग की। दया याचिकाएं उच्च न्यायालय ने 2022 में उनकी मौत की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया। निष्कर्ष, सीमा मोहन गावित और रेणुका किरण शिंदे की दिल दहला देने वाली गाथा मानवीय भ्रष्टता की गहराइयों को उजागर करती है। उनके आतंक के शासन ने मासूम बच्चों को अथाह पीड़ा दी और देश को झकझोर दिया। हालांकि उनके आजीवन कारावास से न्याय मिल गया है, लेकिन उनके जघन्य अपराधों के निशान प्रभावित लोगों की यादों में हमेशा रहेंगे। यह मामला भविष्य में इस तरह के अत्याचारों को रोकने के लिए सतर्कता और त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता की याद दिलाता है।